नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। आज स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती देश भर में मनाई गई और उनकी जयंती पर आज कई तरह के कार्यक्रम भी किए गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। इसी के साथ मुझे याद आ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए सीधे सीधे आपको खबरों से जोड़ते हैं। हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। केंद्र सरकार के साथ किसानों की वार्ता तो चल रही है, लेकिन वार्ता लगातार विफल हो रही है। और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज 4 सदस्यीय कमेटी की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किसानों ने नकार दिया। किसानों का कहना है कि नए कृषि कानूनों को रद्द करना बेहद जरूरी है और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं किसान और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 46 दिनों से किसान दिल्ली में आंदोलनरत हैं। आज भी उनका आंदोलन जारी है और किसानों का यह कहना है कि अगर यही हाल रहा, कोई समाधान नहीं निकला, किसान बिल रद्द नहीं किए गए, तो 26 जनवरी को ऐतिहासिक प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है और इस पर अगर कोई अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ आप बने रहें। स्वामी विवेकानंद अपनी 159वीं जयंती के मौके पर देश भर में याद किए गए। आसनसोल के बर्नपुर में रिवर साइड के एक गांव में भी स्वामी विवेकानंद जी श्रद्धा के साथ याद किए गए। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। पीस फॉर एवरीवन टुगेदर नामक सामाजिक संस्था की तरफ से यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही यहाँ के गरीब बच्चों में लेखन सामग्री भी वितरित किए गए। इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य अंजना शर्मा और उनके साथ थे उद्योगपति पवन गुटगुटिया। इसके साथ और भी कई अतिथि इस मौके पर मौजूद थे और संस्था की तरफ से शुभम शर्मा शिबू ने अतिथियों का सम्मान किया, अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किए। हमारे समाज सेवक जो समाज की सेवा करते हैं, गुटगुटिया जी और हमारे संजय जो मेरे लड़का जैसा है, प्रेस में रहे कहीं पे रहे, मैं उसको नहीं मानती, मैं उसको अपना लड़का मानती हूँ। और हमारे सामने जो सबसे अच्छा लगा, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, उन लोग जो इस म्यूजिक के साथ ताल बजा रहे हैं, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे ऐसा ताल का मेल मैंने कहीं नहीं देखा। शायद बॉम्बे में जाके सब ट्रेनिंग करते तभी ऐसा मेल होता है। और हमारी जो माताएं एक तो है, बहनें हैं, तो सभी को मैं नमस्ते करती हूँ, बड़ों को प्रणाम करती हूँ। और आज जो खुशी बच्चों को चेहरे से मिलती है, वो खुशी आम आदमी में नहीं मिलती। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের আজকে জন্মদিন, এই উপলক্ষে আজকে এখানে এসে আপনাদের মাঝে নিজেকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। বিশেষ করে শুভম শর্মা এই যে প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করে, তার জন্য তাকে আমি বিশেষ সাধুবাদ জানাবো। এবং আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামের ভিতরে আমরা আজকে আমাদের মুখ্য অতিথি শ্রীমতী অঞ্জনা শর্মা, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड मेंबर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एवं श्री संजय सिन्हा मीडिया पर्सनालिटी एवं सेक्रेटरी आसनसोल प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी एवं उनार समस्त टीम एवं एखाने जा मा बोनेरा आपनारा एसेन, छोटो छोटो बाच्चारा एसेन, आपनादेरके सबाइके आमार सादर प्रणाम जानाई। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। हमारा बहुत ही अजीज है हमारा भाई शिबू, और पिछले कई सालों से मैं इसको जानता हूँ। शिबू जिस तरह से काम कर रहा है, मुझे लगता है इसमें जो पैशन है, जो काम करने का जज्बा है, जो उत्साह है, उसको मैं सलाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक ताली शिबू के लिए बजनी चाहिए और इसकी संस्था के लिए। और बच्चों में देखिए कितनी खुशी है। और आज बहुत ही खास दिन है, स्वामी विवेकानंद का जयंती है। और देखिए मंच पे मौजूद पवन गुटगुटिया जी हमारे ये भी गार्जियन की तरह है, अंजना शर्मा जी भी मेरे गार्जियन की तरह है। दोनों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। मेरी एक आवाज़ पे ये लोग आते हैं कहीं भी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
और ये दोनों पर्सनालिटी जो है, मैं पर्सनालिटी नहीं मानता हूं खुद को, मैं एक आम इंसान ही हूं, एक मीडिया का बंदा हूं, और लेकिन चूंकि पवन गुटगुटिया जी एक पर्सनालिटी हैं, हमेशा जाते रहते हैं, वर्षों से मैं इनको देख रहा हूं, आज से नहीं। अंजना शर्मा जी को मैं आज से नहीं, बचपन से देखता आ रहा हूं, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की तब से मैं देख रहा हूं। तो ये लोग पर्सनालिटी हैं, ये लोग हमारे लिए प्रेरक है, प्रेरणा स्रोत है, इनको देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अच्छा काम करते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार एकदम नजदीक आ गया है और मकर संक्रांति पर गंगा में डुबकी लगाने का एक अलग पुण्य है। ऐसा कहा जाता है सनातन धर्म में कि मकर संक्रांति के दिन अगर गंगा में आप डुबकी लगाते हैं तो इसका काफी लाभ मिलता है, काफी पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं कि हरिद्वार में भी देश भर से लोग पहुंचते हैं यहाँ डुबकी लगाने मकर संक्रांति पर, लेकिन इस बार डुबकी लगाना आसान नहीं होगा। सरकार ने एक नियम बना दिया है कि आपके पास डुबकी लगाने से पहले आपको सर्टिफिकेट रखना होगा, कोविड-19 के नेगेटिव का सर्टिफिकेट। अगर आप कोविड-19 संक्रमण के नेगेटिव हैं तभी आपको एंट्री मिलेगी और आप हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकी लगा पाएंगे मकर संक्रांति के मौके पर। इस तरह की बात हमारे पास आ रही है और बगैर सर्टिफिकेट के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। बंगाल के अंडाल में भी स्वामी विवेकानंद काफी श्रद्धा के साथ याद किए गए। यहां आईसीडीएस कर्मियों के द्वारा उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता कर रही थी मीनती हाजरा, उनकी देखरेख में यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्वामी जी को एक महान देशभक्त कहा गया और मानवतावादी कहा गया। চলার পথে যদি আলোচনা হয়, যদি সমালোচনা হয়, যদি ঠক্কর খেয়ে থাকি, তাহলেই জানবেন আপনি কাজ করছেন। কাজ করলেই কিন্তু আলোচনা হয়, সমালোচনা হয়। তাই আমি বলবো আমার কর্মীরা, আমার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা যেভাবে শুরু করেছিল, আসানসোল প্রজেক্টে হয়তো 80 সাল থেকে শুরু হয়েছে, অন্যান্য কোনো জায়গায় হয়তো সব একই সময়ে শুরু হয়নি। যেমন আমি আমার অন্যাল ব্লকে 2000 সাল থেকে আমাদের এই প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा। आज पहली खेप कोलकाता पहुंच गई है कोरोना वैक्सीन की। 10 लाख डोज भेजे गए हैं पहली खेप में। स्पाइस जेट के विशेष विमान से आज 10 लाख डोज कोलकाता पहुंच गया और इसे स्टोरेज कर दिया गया है और बहुत ही हिफाजत से इसे रख दिया गया है। 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। कुल्टी के कुल्टी हाई स्कूल में दुआरे सरकार अभियान के तहत आज एक कैंप लगाया गया। कैंप के दौरान लोगों से फॉर्म जमा किए गए। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कई तरह की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और इन परियोजनाओं की जानकारी दी जा रही है तमाम शिविरों के माध्यम से। इसी के तहत आज कुल्टी में कुल्टी हाई स्कूल में आज शिविर लगाया गया और इस शिविर के दौरान लोगों से फॉर्म जमा लिए गए और जानकारी भी दी गई तमाम परियोजनाओं की। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बातचीत की महिला नेत्री, तृणमूल कांग्रेस की महिला नेत्री মালা মাঝি से। আজকে কি হচ্ছে কুলটি হাই স্কুলে বেসিক স্কুল? আজকে স্বাস্থ্যসাথী ফর্ম জমা হচ্ছে, রেশন কার্ডের ওবিসি এসটি ফর্ম জমা হচ্ছে। মানে কি আজকে যে দুয়ারে দুয়ারে সরকারের যোজনাটা? হ্যাঁ, খুবই ভালো হচ্ছে। এরকম কখনোই কেউ সুযোগ পায়নি। আজকে দুয়ারে সরকার হয়ে প্রচণ্ড মানুষ খুশি। দিদি যে প্রকল্পগুলো নিয়েছে, অনেক প্রকল্প এরকম কখনো আমার জীবনে দেখিনি। তাহলে এইটা আজকে কি যে মানে এই আধার কার্ডের রেশন কার্ডের ফর্মটা ফিল আপ হচ্ছে না? আধার কার্ডের ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম তো রেশন কার্ডটা হচ্ছে, আধার কার্ডের তো হচ্ছে না। কার্ড আর যে হ্যান্ডিক্যাপ যে আছে, হ্যান্ডিক্যাপের যে সার্টিফিকেট আছে ওটা ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে পেনশন জন্য? হ্যাঁ, পেনশনের জন্য হচ্ছে, পেনশনের জন্য হচ্ছে। আপনার নামটা? মালা মাঝি। रानीगंज में भी स्वामी विवेकानंद जी शिद्दत से याद किए गए, श्रद्धा के साथ याद किए गए। रानीगंज के स्टेशन के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से और ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष
इंतखाब खान यहाँ खास तौर से मौजूद थे। उनकी अगुवाई में यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और स्वामी जी को एक बड़ा देशभक्त कहा गया, मानवतावादी कहा गया और कहा गया कि स्वामी जी ने देश के बारे में सार्थक तौर पर चिंता की थी। उनके बताए रास्ते पर हम सबको चलने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 159वां जन्मदिन आज मनाया गया। इस विकल्प पर हम लोग माइनॉरिटी सेल के तरफ से और हमारे जिला के तृणमूल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी आलोक बोस साहब और हमारे बहुत से साथी सब मिलकर आज स्वामी विवेकानंद का जन्म को हम लोग आज बहुत ही श्रद्धा के साथ पालन किए हैं। और इसके साथ साथ एक और मैसेज देना चाहते हैं कि बंगाल में जो दुष्शक्ति चाह रही है कि बंगाल के संपत्ति को ख़त्म करने के लिए, इसे कभी नहीं हो पाएगा। बंगाल में सिर्फ संपत्ति ही रहता है। बंगाल के लोग सब मिलजुल कर और यहाँ शांति से रहना चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इंतखाब खान, माइनॉरिटी सेल तृणमूल कांग्रेस प्रेसिडेंट। जामुड़िया में हिंदू जागरण मंच की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी याद किए गए। यहाँ एक रैली निकाली गई और उसके बाद उनकी प्रतिमा पर, उनकी तस्वीर पर माला भी पहनाया गया, माल्यार्पण किया गया और श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया गया। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के तमाम सदस्यगण मौजूद थे। एक रैली भी निकाली गई। रैली में तमाम सदस्यों ने शामिल होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की स्वामी विवेकानंद के प्रति। हमारे संवाददाता ने बात की महेश सिंह से, जो हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी है। जन्म का 158वां वर्ष है। उनके जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग जामुड़िया हिंदू जागरण मंच की ओर से एक बाइक रैली का आयोजन किए हैं। बाइक रैली हमारा जामुड़िया बाजार के हटिया मंदिर से निकलकर बोरिंग डांगा होते हुए नंदी गांव को जाएगी और नंदी गांव से होते हुए मंडलपुर में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करके वापस द्वाटेश्वर मंदिर की ओर जाएगी। वहां पे हमारा फिर कार्यक्रम का समापन होगा। इस बाइक रैली का उद्देश्य क्या है आज? बाइक रैली का उद्देश्य है हिंदुओं को जागृत करना, हिंदुओं में हिंदू भावना को जगाना। हम सारे हिंदू भूल चुके हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म कर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को अपना रहे हैं। ये सब चीज़ों से हिंदुओं को जो विमुख हो चुके हैं उनको अपने हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए हम लोगों ने हिंदू को जगाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया। आपका परिचय? महेश सिंह, जामुड़िया हिंदू जागरण मंच का सेक्रेटरी। उधर कुल्टी में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। यूथ फोरम नामक संस्था की तरफ से स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान भी किए। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे कुल्टी थाने के प्रभारी सोमनाथ भट्टाचार्य और एक्स काउंसलर इंद्रानी आचार्य। इसके अलावा और भी अतिथियों की मौजूदगी यहां दिखी और इन अतिथियों की मौजूदगी में यहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और स्वामी विवेकानंद को शिद्दत से याद किया गया, हृदय से याद किया गया। Shortage of time, so I'm starting my speech. Around 125 years ago, on September 11th, Swami Vivekananda delivered an iconic and eloquent speech at the Chicago Convention of Parliament of Religions. Introducing Hinduism to the world in 1893, Swami Vivekananda spoke about intolerance, religion, and all the need to end all forms of fanaticism. Such was the effect of remarkable message that he was given a 2-minute standing ovation. रानीगंज में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक को सम्मानित किया गया और सम्मानित करने के बाद उनसे बातचीत की गई। कई समस्याओं पर उनके साथ बातचीत की गई। इस मौके पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया सहित दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद थे। अभिजीत घटक जो कि मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने आगे किया था, तो वो हमारे बीच आज हैं। लेट हो गया, कई लोग चले भी गए हैं, लेकिन हम लोग उनको वरण करने के लिए और उनको अपनी बातें रखने के लिए और उनकी जो बातें हम लोग सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सभी व्यवसायी हैं, सब व्यवसायी आछे हमारे एजुकेटेड मेंबर आछे, आलादा आलादा सेक्टर থেকে ওরা বিজনেস করে পরিচয়ও আমরা দিব আর আমরা আপনাকে ওয়েলকাম জানাই। প্রথম আমরা মিটিং স্টার্ট করব জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। রানীগঞ্জের ঐতিহ্য সবাই আমরা জানি, আমরা সকলের কাছে আমাদের কাছে খুবই প্রিয় শহর রানীগঞ্জ এবং
আমরা রানীগঞ্জের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা অনেকদিন ধরেই আমরা করি। যেরকম ধরুন এই যে রোডটা ছিল, এই রোডটা আগে খুব ন্যারো ছিল এবং আমি প্রথম দিনই যখন মানে রোডটা একটু বাড়বে, তারপরে এই কাজটা আমরা করতে পেরেছি। এখন অনেকটা যানজট এখানে। आज आसनसोल में भाजपा की तरफ से एक विशाल रोड शो किया गया। इस रोड शो में खास तौर से मौजूद थे सांसद अर्जुन सिंह, शुभेंदु अधिकारी और सांसद बाबुल सुप्रियो, और इनकी मौजूदगी में, इनके नेतृत्व में आज एक विशाल रोड शो किया गया जिसमें हजारों की तादाद में भाजपा के समर्थक शामिल हुए। और इससे पहले रानीगंज में अर्जुन सिंह का पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। रानीगंज के रास्ते से आसनसोल पहुंचे अर्जुन सिंह और रानीगंज में भाजपा के समर्थकों ने उनका स्वागत किया। और हमारे संवाददाता जाहिद अनवर आपको जानकारी दे रहे हैं और हमारे संवाददाता ने अर्जुन सिंह से बातचीत भी की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के पंजाबी मोड़ पे, जहाँ बैरकपुर के एमपी अर्जुन सिंह यहाँ पे आ रहे हैं और किस तरह भाजपा के लोग देखिए यहाँ पे उपस्थित है और किस तरह स्वागत के लिए यहाँ लोग जुटे हुए हैं और उसका अभिनंदन करते हुए यहाँ से बाइक रैली करते हुए अब रानीगंज रेलवे स्टेशन तरफ जाएंगे और लोगों को क्या मैसेज देंगे 2021 के लिए अपने कार्यकर्ता को। देखते रहे हमारे साथ, तो बने रहे हमारे साथ। खास बात इंडिया, मैं जाहिद अनवर। সাদা হয়ে যাচ্ছে, কি বলবেন? দেখেন ওয়াশিং মেশিন আছে, ফোন করার পরেও তাকে 7 ফুট মাপ হয়ে দলের সম্পদ হয়ে। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के साकतोड़िया में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के समक्ष एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम के दौरान खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक और उनके साथ थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी। इन मेहमानों की मौजूदगी में यहां कार्यक्रम चला। यहां जरूरतमंदों में कंबल बांटे गए और यहां रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। लोगों ने स्वेच्छा से यहां रक्त दिए और इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उन रास्तों पर चलने की जरूरत है। इस मौके पर विमान आचार्य भी दिख रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उनकी मौजूदगी में, उनकी देखरेख में यहां यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम अतिथि यहां मौजूद थे और स्वामी जी दिल से, शिद्दत से याद किए गए। हमारे संवाददाता वसीम खान ने यह रिपोर्ट भेजी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहां किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। বিবেকানন্দের 158তম জন্মদিনে শুধু এইটুকুই বার্তা দিতে চাই যে মানুষ যদি ওনার আদর্শের মতন চলতে পারে, তাহলে বিবেকানন্দ যেটা বলে গেছিল যে 1500 বছর পৃথিবী সুন্দরভাবে চলবে, তো কমসে কম আমাদের জীবনটা যাতে সুন্দরভাবে চলে এবং প্রত্যেকের জীবন যাতে সুন্দরভাবে চলে, সেই আদর্শ নিয়ে যদি আমরা পরিচালিত করতে পারি বিবেকানন্দের জীবনকে বা ওনার আদর্শকে যদি মেনে চলতে পারি, তাহলে আমরা সুন্দরভাবে সমাজ তৈরি করতে পারবো। দীর্ঘ টানা পোড়ানোর পর আপনি প্রশাসক হিসাবে এলেন এবং কুলটিতে তারপর প্রথমবার এসেছেন, কুলটিবাসীর প্রতি কি বার্তা থাকবে আপনার? কুলটিবাসীর প্রতি সকলের সহযোগিতা কামনা করার জন্য আমার এই বার্তা। বিবেকানন্দের 178তম জন্মদিন, সারা পৃথিবী জুড়ে তার এই জন্মতিথি পালিত হচ্ছে। আমাদের এই শিল্পাঞ্চলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা প্রতি বছর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি তো আমরাও এই আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন করে থাকি। সকালবেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে বিবেকানন্দ পার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিরা ছিলেন, সেখানেও আমরা ছিলাম। আপনাগাড়েরও বিবেকানন্দের স্ট্যাচুতে মাল্যদান এবং বস্ত্র বিতরণ হয়েছে। আজকে এখানেও সাতকড়িয়াতেও এখানে বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন এবং বস্ত্র বিতরণের আয়োজন হয়েছে। তো স্বামী বিবেকানন্দ যে বাণী আমাদের দিয়ে গেছিলেন যে জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এখানে জন্মতিথি পালনের সময় দিনে যে বস্ত্র বিতরণ করছে, তার জন্য আমি আজকের যারা আয়োজক এই স্বামী বিবেকানন্দ ভলেন্টিয়ার ব্লাড ডোনার সোসাইটি, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।
कुल्टी के बराकर में नेशनल एडवांटेज फाउंडेशन की तरफ से भी आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर रैली निकाली गई, पदयात्रा निकाली गई और इसमें खास मेहमान के तौर पर शामिल हुए बीसीसीएल मुगमा एरिया के एजीएम अजय शर्मा और उनके साथ दूसरे अतिथि भी मौजूद थे और इन तमाम अतिथियों की मौजूदगी में यहाँ रैली निकाली गई और स्वामी विवेकानंद जी याद किए गए। लेकिन आप उस समय कल्पना याद कीजिए जब हिंदू धर्म को पलायन की ओर ले जा रहा था, लोग कह रहे थे कि इसको किसी तरह कुचल दो, समाप्त कर दो ताकि इनके निशान नहीं बचे। तब भी ऐसे ऐसे हमारे योद्धा, ऐसे ऐसे सूरवीर, विवेकानंद जैसे अनुयायी जिन्होंने भारत की संस्कृति को बचा करके रखा और विश्व को यह संदेश दिया कि सनातन धर्म से अच्छा, हिंदू धर्म से अच्छा और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। और हम लोग उनके अनुयायी हो गए। पूरा विश्व आज विवेकानंद को याद करता है। एक घटना मैं बताता हूँ, जब ये पैदल यात्रा के क्रम में जिस समय वो एक गुरु की तलाश में थे, वो कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी जो भी लोग गए होंगे, जब आप वहां जाएंगे तो उससे 1.5 किलोमीटर दूर पानी में, समुद्र में आपको एक टीला मिलेगा, छोटा टापू जैसा। वो स्थान मां पार्वती का है, जिन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर वर्षों तपस्या की है। दुर्गापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी याद किया स्वामी विवेकानंद को और स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के मौके पर यहां एक रैली निकाली गई। रैली ने पूरे शहर की परिक्रमा की और स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धा के साथ याद किया गया। अच्छा लगेगा, रखिए ना, डैम बना के जल्दी आसनसोल संसदीय क्षेत्र के बहुला इलाके से हमारे संवाददाता कल्याण मंडल ने एक रिपोर्ट भेजी है कि बहुला इलाके में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई और उन्हें एक महान विचारक के तौर पर याद किया गया। अतिथियों ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। आपको बता दूं कि इस मौके पर कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की तरफ से जरूरतमंदों में कंबल भी बांटे गए और सैकड़ों की तादाद में यहां जरूरतमंद मौजूद थे और उनमें कंबल बांटे गए। इस मौके पर हरे राम सिंह जो संगठन के वरिष्ठ नेता हैं और उनके साथ थे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती। ममता बंदोपाध्याय তৃতীয়বারের জন্য তার মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্য নবান্নের সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন, এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই সাগরের জল থেকে যদি 2-1 ঘটি জল এদো পুকুরে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো দায় যায় আসে না, তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো যায় আসে না। আর বাংলার মানুষ কে এনেছিল ক্ষমতাতে? হররাম সিংজি না নরেন চক্রবর্তী? আমরা কি 34 বছরের অপশাসনকে ঘটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা এনেছিলাম? ক্ষমতায় এনেছিলেন এই মানুষেরা। এই হাজার হাজার লাখে লাখে বাংলার জনতা ঠিক করেছিল যে তাদের চাই মমতা, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहे, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहे। हम आपके हर सुझाव का करेंगे स्वागत। हमारे पास एक मैसेज आ रहा है
पटना से संतोष कुमार सिंह ने हमें एक मैसेज भेजा है। इनका कहना है कि बिहार और आसपास के इलाकों की खबरें भी खास बात इंडिया में हम देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि खास बात इंडिया में हमारे इलाके की भी खबर आए। तो संतोष जी, आपको बता दूं कि हम बहुत जल्द ही बिहार और आसपास की खबरें भी आपको दिखाना शुरू करेंगे और इसकी तैयारी चल रही है। आप निश्चिंत रहें और अपना सहयोग बनाए रखें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें और आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।